बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई सीरीज, एक नया सफ़र और एक ऐसे बुनियादी सवाल के जवाब की तलाश में जो हर इबादत की रूह और हर अमल की बुनियाद है। दोस्तों, आज मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज एक कहानी या सवाल से नहीं, बल्कि 3 मुख्तलिफ किरदारों के 3 सवालात से करना चाहता हूं। ये वो सवालात हैं जो शायद कभी आपके जहन में भी आए हों या आपने किसी को पूछते हुए सुना हो। पहला सवाल, एक मासूम बच्चा अपने बाप को रोजाना 5 वक्त मस्जिद की तरफ जाते देखता है। वो एक दिन पूछता है, अब्बू, हम रोजाना 5 बार नमाज क्यों पढ़ते हैं? दूसरा सवाल, एक नौजवान जो अभी दीन को समझने की कोशिश कर रहा है, वो रात की तन्हाई में खुद से पूछता है कि मैं मानता हूं कि अल्लाह है, वो बहुत अजीम है, लेकिन वो तो गनी है, बेनियाज है। उसे मेरी इबादत की, मेरे झुकने की, मेरे सजदों की क्या जरूरत है? मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं, उसकी बादशाहत में क्या फर्क पड़ता है? और तीसरा सवाल, एक गैर मुस्लिम दोस्त जो इस्लाम को समझने की कोशिश कर रहा है, वो बड़ी संजीदगी से आपसे पूछता है, मैं हर चीज समझ गया, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, तुम्हारा खुदा इतना मोहताज क्यों है कि वो तुमसे दिन में 5 बार अपनी इबादत करवाता है? ये वो सवाल है, नमाज क्यों, जो हर दौर में, हर जहन में किसी ना किसी शक्ल में पैदा होता है। और मेरे अजीज दोस्तों, अगर हम इस क्यों यानी वाई को नहीं समझेंगे तो हमारी इबादतों का क्या यानी व्हाट और कैसे यानी हाउ बेमानी होकर रह जाएगा। अगर एक बच्चे को यह ना बताया जाए कि वो स्कूल क्यों जा रहा है, तो उसके लिए पढ़ाई एक बोझ बन जाएगी। अगर एक मुलाजिम को यह ना मालूम हो कि वो ये काम क्यों कर रहा है, तो उसके लिए नौकरी एक बेकार बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरह, अगर हमें यही नहीं मालूम कि हम नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, उसका असल मकसद क्या है, तो हमारी नमाजें सिर्फ एक बेरूह जिस्मानी वर्जिश बनकर रह जाएंगी। हमारी इबादतें सिर्फ चंद रस्मों का मजमुआ बन जाएंगी। हम नमाज को अल्लाह से मुलाकात समझने के बजाय एक बोझ समझने लगेंगे जिसे जल्दी जल्दी उतार कर फारिग होना है। यही वजह है कि आज हमारी मस्जिदें तो भरी हैं, लेकिन हमारी जिंदगियां नमाज के नूर से खाली हैं। तो आज की इस बुनियादी और तमहीदी नशिस्त में हम इस ही क्यों का जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में तलाश करेंगे। आज हम जानेंगे कि नमाज क्यों फर्ज हुई, क्या ये अल्लाह की ज़रूरत है या हमारी, इसका असल मकसद क्या है, और इस अजीम इबादत के पर्दे में अल्लाह ने हमारे लिए कौन से बड़े रूहानी राज छुपा रखे हैं। यह गुफ्तगू हमारी नमाज के पूरे तसव्वुर को बदल सकती है और इसे एक बोझ से निकाल कर हमारी रूह की राहत बना सकती है। तो आइए आज हम इबादतों की इस मेराज यानी नमाज की हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम सबसे पहले इसी बुनियादी गलतफहमी को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं जिसकी वजह से यह सवाल पैदा होता है। 1. बुनियादी उसूल का क़याम, अल्लाह गनी है। सबसे पहली और सबसे अहम हकीकत जिस पर हर मुसलमान का ईमान होना चाहिए वो ये है कि हमारा रब गनी है। गनी का मतलब है बेनियाज, सेल्फ सफिशिएंट। वो किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं, ना हमारी इबादत का, ना हमारे सजदों का, ना हमारी तारीफ़ों का। उसकी बादशाहत इतनी अजीम और कामिल है कि अगर दुनिया का पहला इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक सब के सब मिलकर उसके सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाएं, तो उसकी बादशाहत में एक जर्रा बराबर भी इजाफा नहीं कर सकते। और अगर अल्लाह की पनाह ज़मीन के सारे इंसान, सारे जिन्नात मिलकर उसके मुनकिर और काफिर हो जाएं, तो वो सब मिलकर भी उसकी बादशाहत से एक जर्रा बराबर भी कमी नहीं कर सकते। यही वो ऐलान है जो खुद अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 8, और मूसा ने कहा, अगर तुम और जमीन में जितने हैं सब काफिर हो जाओ तो बेशक अल्लाह बेपरवाह सब खूबियों वाला है। तो ये बात अपने जहनों में पत्थर की लकीर की तरह नक्श कर लें, अल्लाह को हमारी किसी भी इबादत की कोई जरूरत नहीं। दूसरा पॉइंट, तो फिर नमाज किसकी जरूरत है? हमारी। अब जब यह वाज़ेह हो गया कि नमाज अल्लाह की ज़रूरत नहीं, तो सवाल पैदा होता है कि यह फिर फ़र्ज़ क्यों है?
ये किसकी ज़रूरत है? जवाब है, ये हमारी ज़रूरत है, मेरी और आपकी। इसको समझने के लिए चंद आसान मिसालें लेते हैं। पहली मिसाल डॉक्टर और मरीज की। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपकी बीमारी की तशखीस करता है और आपको एक कड़वी दवा तजवीज़ करता है और कहता है कि ये दवा रोज़ाना 5 वक्त पाबंदी से खाना। अब सवाल यह है कि दवा खाना किसकी ज़रूरत है, डॉक्टर की या मरीज़ की? जाहिर है मरीज़ की। अगर वो दवा खाएगा तो सेहतयाब हो जाएगा, अगर नहीं खाएगा तो उसका नुकसान होगा, डॉक्टर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। दूसरी मिसाल उस्ताद और शागिर्द की। एक शफीक उस्ताद अपने शागिर्द को कहता है कि रोज़ाना पाबंदी से पढ़ाई करो, अपना होमवर्क करो। ये पढ़ाई करना किसकी ज़रूरत है, उस्ताद की या शागिर्द की? जाहिर है शागिर्द की। अगर वो पढ़ेगा तो कामयाब हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो नाकाम हो जाएगा। उस्ताद की शान में कोई कमी नहीं आएगी। अब आइए असल नुक्ते की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमारा खालिक है, वो हमारा सबसे बड़ा रूहानी तबीब भी है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सबसे शफीक रूहानी उस्ताद हैं। जब हमारे इस रूहानी तबीब और उस्ताद ने हमें यह हुक्म दिया कि रोज़ाना 5 वक्त नमाज कायम करो, तो ये हुक्म नौजुबिल्लाह उनकी अपनी ज़रूरत के लिए नहीं था। ये हमारी अपनी रूहानी, जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए एक नुस्खा था। ये हमारी अपनी दुनियावी और उखरवी कामयाबी के लिए एक लायामल था। अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो फ़ायदा हमारा है, हमारे गुनाह माफ़ होंगे, हमारे दर्जात बुलंद होंगे, हमें सुकून मिलेगा, हमारी दुनिया संवरेगी, हमारी आखिरत संवरेगी। और अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान भी हमारा ही है। हम रूहानी तौर पर बीमार हो जाएंगे, बेचैन रहेंगे और आखिरत की तबाही खरीद लेंगे। अल्लाह की सल्तनत में कोई कमी नहीं आएगी। तो यानी मेरे अजीज दोस्तों, नमाज अल्लाह की नहीं, बंदे की अपनी ज़रूरत है। ये रूह की ग़िज़ा है, ये दिल का सुकून है, ये जिस्म की पाकीज़गी है, ये कब्र का नूर है, ये आखिरत की नजात है। अब जबकि हमने ये जान लिया कि नमाज हमारी अपनी भलाई के लिए है, तो अगला सवाल यह है कि इसमें अल्लाह ने हमारे लिए क्या क्या राज और फ़ायदे छुपा रखे हैं। अब हमारे सफ़र का अगला और सबसे अहम कदम यह है कि हम जाने कि इस नुस्खे में अल्लाह ने हमारे लिए क्या क्या शिफा और कौन कौन से ख़जाने छुपा रखे हैं। नमाज का असल मकसद क्या है, ये हमसे क्या चाहती है और हमें क्या देती है। आइए आज हम नमाज के पर्दे में छुपे इन 4 बड़े और ज़िंदगी बदलने वाले रूहानी राजों से पर्दा उठाते हैं। पहला राज, अल्लाह से ताल्लुक़ का क़याम, कनेक्शन। नमाज का सबसे पहला और सबसे बड़ा राज और मकसद बंदे और उसके रब के दरमियान एक बराह रास्त, ज़ाती और मजबूत ताल्लुक़ कायम करना है। इंसान की फितरी प्यास, इंसान की रूह अपने खालिक से जुड़ना चाहती है। ये इसकी फितरी प्यास है। अगर इसे अपने रब से ना जोड़ा जाए तो ये दुनिया की झूठी मोहब्बतों में भटकती रहती है। नमाज अल्लाह का फ़ोन नंबर। नमाज वो रूहानी फ़ोन लाइन है जो अल्लाह ने अपने हर बंदे को अता की है ताकि वो जब चाहे, जहां चाहे अपने रब से बराह रास्त बात कर सके। इसके लिए किसी पीर, किसी आलिम या किसी फरिश्ते की सिफारिश की ज़रूरत नहीं। ये आप और आपके रब के दरमियान एक ज़ाती मामला है। रूहानी चार्जर की मिसाल। इसको समझने की सबसे बेहतरीन मिसाल हमारा मोबाइल फ़ोन है। हम उसे सारा दिन इस्तेमाल करते हैं और उसकी बैटरी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती है। अगर उसे चार्ज ना किया जाए तो वो एक बेजान डब्बा बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी रूह भी दुनिया के कामकाज, गुनाहों और गफलत की वजह से सारा दिन डिस्चार्ज होती रहती है। उसकी रूहानी एनर्जी कम होती रहती है। नमाज वो रूहानी चार्जर है। अल्लाह ने दिन में 5 बार इस चार्जर से अपनी रूह को जोड़ने का हुक्म दिया ताकि हमारी रूहानी बैटरी कभी ख़त्म ना हो। फजर की चार्जिंग ज़ोहर तक, ज़ोहर की चार्जिंग असर तक। जो शख्स इन 5 वक्तों में अपनी रूह को चार्ज करता रहता है वो रूहानी तौर पर हमेशा जिंदा और तवाना रहता है। कुरान का हुक्म। अल्लाह ने नमाज का मकसद बयान करते हुए यही फरमाया, व अक़िमुस्सलात लिज़िक्री, सूरह ताहा आयत नंबर 14। और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। नमाज का असल मकसद अल्लाह की याद और उससे ताल्लुक़ को कायम और जिंदा रखना है। भाइयों, बस 1 मिनट। आज की इस बुनियादी नशिस्त के पहले हिस्से में हमने इस कायनात के सबसे बड़े सवाल नमाज क्यों का जवाब तलाश करना शुरू किया है। हमने सबसे पहले इस बुनियादी गलतफहमी को जड़ से उखाड़ा कि अल्लाह को हमारी इबादत की ज़रूरत है। हमने जाना कि अल्लाह गनी है,
बेनियाज है, उसे हमारी किसी इबादत की कोई हाजत नहीं। फिर हमने डॉक्टर और उस्ताद की मिसालों से ये समझा कि नमाज अल्लाह की नहीं बल्कि हमारी अपनी ज़रूरत है। यह हमारी अपनी रूहानी, जहनी और जिस्मानी कामयाबी के लिए अल्लाह की तरफ से अता करदा एक नुस्खा है। इसके बाद हमने नमाज के 4 बड़े रूहानी राजों में से पहले और सबसे बड़े राज को समझा कि नमाज अल्लाह से ताल्लुक़ का क़याम यानी कनेक्शन है। ये हमारी रूह के लिए एक रूहानी चार्जर का काम करती है, जो हमें दिन में 5 बार अपने खालिक से जोड़कर हमारी रूहानी बैटरी को जिंदा रखती है। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ पहला राज था कि नमाज हमारा अपने रब से ताल्लुक़ जोड़ती है, लेकिन इस रूहानी चार्जर के मजीद क्या क्या फ़ायदे हैं? वो दूसरा राज क्या है जिसके बारे में कुरान वादा करता है कि नमाज हमें गुनाहों और बेहयाई से बचाने वाली एक ढाल यानी प्रोटेक्शन बन जाती है? वो तीसरा राज क्या है कि नमाज हमारी ज़बान, दिल और जिस्म के शुक्र को अदा करने का सबसे बेहतरीन अमली तरीका यानी ग्रैटिट्यूड कैसे है? और वो चौथा और आखिरी राज क्या है कि ये नमाज हमारी आखिरत की तैयारी और कामयाबी की कुंजी कैसे है? और इन खजानों को जानने के बाद हम इस हौलनाक नुकसान को भी जानेंगे कि जो शख्स जानबूझकर इस नेमत को ठुकरा देता है, कुरान उसके लिए वैलुन यानी हलाकत का ऐलान क्यों करता है? आइए अब हम असद से नमाज के इन बकिया राजों से पर्दा उठाते हैं और इसकी गफलत के अंजाम को समझते हैं। जी सियालवी साहब। जी आलिजा, शुक्रिया। तो भाइयों, अब आते हैं दूसरा राज की तरफ, गुनाहों से हिफाजत, प्रोटेक्शन। नमाज का दूसरा बड़ा राज ये है कि ये सिर्फ एक इबादत ही नहीं बल्कि ये गुनाहों और बेहयाई के खिलाफ एक मजबूत रूहानी ढाल, स्पिरिचुअल शील्ड और एक किला है। इंसान की कमज़ोरी, हम कमज़ोर हैं, हमारे इर्द गिर्द हर तरफ गुनाहों की दावत है, शैतान और नफ्स हर वक्त हम पर हमला आवर हैं। नमाज की ताकत, अल्लाह ने हमें इन हमलों से बचाने के लिए दिन में 5 बार एक हिफाजती किला अता किया है। वैक्सीन की मिसाल, जिस तरह वैक्सीन या एंटीबायोटिक हमारे जिस्म में जाकर बीमारी के जरासीमों के खिलाफ एक दिफाई निज़ाम कायम करती है, इसी तरह नमाज भी हमारी रूह के अंदर गुनाहों के वायरस के खिलाफ एक रूहानी मदाफ़ियाती निज़ाम यानी स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। कुरान का वादा, ये मेरा फ़लसफ़ा नहीं, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह फरमाता है, सूरह अल-अनकबूत 45, ए महबूब, पढ़ो जो किताब तुम्हारी तरफ वही की गई और नमाज कायम फरमाओ। बेशक नमाज मना करती है बेहयाई और बुरी बात से। ये कैसे काम करती है? जो शख्स वाकई सच्चे दिल से समझकर और खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा करता है, इसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है जो इसे गुनाह से रोकता है। इसे अल्लाह के सामने खड़े होने से हया आती है। वो सोचता है, मैं अभी अपने रब के हुजूर खड़ा था, अब इसी ज़बान से झूठ कैसे बोलूं, इन आंखों से हराम कैसे देखूं। इसकी नमाज खुद इसके और गुनाह के दरमियान एक दीवार बन जाती है। एक अहम नुक्ता, अगर हमारी नमाज हमें बुराइयों से नहीं रोक रही तो मसला नाउजुबिल्ला कुरान के वादे में नहीं बल्कि हमारी अपनी नमाज की कैफियत में है। हमारी नमाज सिर्फ एक बेरूह रस्म बन चुकी है। तीसरा राज, शुक्रगुजारी का अमली इजहार, ग्रैटिट्यूड। नमाज का तीसरा बड़ा राज ये है कि ये अल्लाह की बेशुमार और लामहदूद नेमतों पर इसका शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत और सबसे अमली तरीक़ा है। इंसान की फितरत, जब कोई इंसान आपको एक छोटा सा तोहफा देता है तो आपका दिल चाहता है कि आप झुककर अदब से इसका शुक्रिया अदा करें। अल्लाह की नेमतें, अब ज़रा इस रब की नेमतों का तसव्वुर करें जिसने हमें वजूद बख्शा। इसने हमें आँखें दी, ज़बान दी, सेहत दी। इसने हमें सांसों की नेमत दी जो हर लम्हा जारी है। और सबसे बढ़कर इसने हमें ईमान और अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने का शरफ बख्शा। इन नेमतों का शुमार भी मुमकिन नहीं, तो इनका शुक्र कैसे अदा किया जाए? नमाज शुक्र का अमली पैकेज। अल्लाह ने हमें शुक्र अदा करने का एक मुकम्मल अमली पैकेज नमाज की सूरत में अता फरमाया। क़ियाम, हम इसके हुजूर अदब से खड़े होकर इसकी बादशाहत का इकरार करते हैं। रुकू, हम इसके सामने झुककर इसकी अजमत का एतराफ़ करते हैं
और कहते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब अज़मत वाला। और फिर हम अपनी सबसे कीमती चीज़ अपनी पेशानी को इसके कदमों में ज़मीन पर रख कर अपनी आजिज़ी और बंदगी की इंतहा का इजहार करते हैं और कहते हैं सुभान रब्बियल आला, यानी पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। नतीजा, नमाज का हर रुकन, हर लफ्ज़ शुक्रगुजारी, आजिज़ी और मोहब्बत का अमली इजहार है। ये ज़बान, दिल और अज़ा तीनों के शुक्र को अपने अंदर जमा कर लेती है। 4. चौथा राज आखिरत की तैयारी और अल्लाह से मुलाकात का शौक़, प्रिपरेशन। और नमाज का चौथा बड़ा राज ये है कि ये आखिरत की तैयारी और अल्लाह से मुलाकात के शौक़ को हमारे दिलों में हर वक्त ज़िंदा रखने का एक ज़रिया है। दुनिया का धोखा, ये दुनिया एक धोखा है। इसकी मसरूफियात हमें हमारी असल मंजिल यानी आखिरत से गाफिल कर देती हैं। नमाज एक याद दहानी है। अल्लाह ने दिन में 5 बार नमाज को फ़र्ज करके हमारे लिए एक ऐसा निज़ाम बना दिया जो हमें बार बार इस गफलत से निकालता है और हमें हमारी असल मंजिल याद दिलाता है। हर नमाज एक याद दहानी है कि ए बंदे, तू यहाँ हमेशा के लिए नहीं आया, तुझे लौटकर मेरे पास ही आना है। फाइनल इम्तिहान की तैयारी की मिसाल, जिस तरह एक अच्छा तालिब इल्म रोज़ाना पाबंदी से क्लास में हाजिर होता है ताकि वो अपने फाइनल इम्तिहान के लिए तैयार हो सके, इसी तरह एक नमाजी भी रोज़ाना 5 बार अपने रब के हुजूर हाजिरी देकर अपनी आखिरत के हतमी इम्तिहान की तैयारी करता है। एक हदीस मुबारक, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहला सवाल इसकी नमाज के बारे में होगा। अगर इसकी नमाज दुरुस्त निकली तो वो कामयाब हो गया और निजात पा गया, और अगर वो ख़राब निकली तो वो नाकाम और नामुराद हो गया। जामे तिर्मिज़ी। नमाज हमारी आखिरत की कामयाबी की कुंजी है। और आखिर में, नमाज सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, ये एक एजाज़ है। ये वो तोहफ़ा है जो अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात आसमानों पर बुलाकर अता फरमाया। ये तोहफ़ा हमें क्यों दिया गया? ताकि हर मोमिन इस दुनिया में रहते हुए भी रोज़ाना 5 बार अपने रब से हम कलाम होकर अपनी रूहानी मेराज हासिल कर सके। नमाज दुनिया में रहते हुए अल्लाह से मुलाकात और इससे हम कलाम होने की लज़्ज़त हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। यानी ये हैं वो 4 बड़े रूहानी राज। नंबर 1, अल्लाह से ताल्लुक़ का क़याम। नंबर 2, गुनाहों से हिफाजत। नंबर 3, शुक्रगुजारी का इजहार। और नंबर 4, आखिरत की तैयारी। जब हम इन मकासद को जहन में रखकर नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नमाज एक बेरूह रस्म नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और ताकतवर अमल बन जाएगी। ये इनामात हैं उन लोगों के लिए जो नमाज कायम करते हैं। लेकिन उस शख्स का क्या होगा जो इस अजीम नेमत को ठुकरा देता है? उस बदनसीब का क्या अंजाम है जो दिन में 5 बार अपने रब की पुकार सुनकर भी अनसुनी कर देता है? आज हम मुख्तसरन इस सबसे बड़े खसारे पर बात करेंगे ताकि हमें नमाज की कदर और इसको छोड़ने की संगीनी का अंदाज़ा हो सके। 1, तमाम ख़जानों से महरूमी। नमाज छोड़ने का सबसे पहला और वाज़ेह नुकसान ये है कि वो शख्स उन तमाम रूहानी राजों और बरक़ात से महरूम रह जाता है जिनका हमने अभी जिक्र किया। उसका अपने रब से ताल्लुक़ कमज़ोर होकर टूट जाता है। वो रूहानी तौर पर यतीम हो जाता है। वो गुनाहों और शैतान के हमलों के सामने बग़ैर ढाल के खड़ा होता है। वो अपने रब की नेमतों पर नाशुक्री का मुर्तकिब होता है और वो अपनी आखिरत की तैयारी से गाफिल हो जाता है। वो इस भिखारी की तरह है जिसके दरवाजे पर खुद बादशाह दिन में 5 बार खजाने लेकर आए और वो हर बार दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दे। 2, कुरान का सख्त इंजार। हलाकत है इन नमाजियों के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में नमाज छोड़ने वालों या इसमें सुस्ती करने वालों के लिए इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अल्लाह ताला सूरह माऊन 4-5 में फरमाता है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तो इन नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं। इस आयत की हौलनाकी पर गौर करें। वैल यानी खराबी, ये कोई मामूली लफ्ज़ नहीं, ये शदीद तरीन अजाब और तबाही का ऐलान है। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये जहन्नम की एक ऐसी गहरी वादी है कि अगर इसमें दुनिया के पहाड़ भी डाल दिए जाएं तो वो पिघल जाएंगे। लिल मुसल्लीन यानी नमाजियों के लिए। गौर कीजिए, यहाँ अल्लाह ने ये नहीं कहा
कि हलाकत है नमाज ना पढ़ने वालों के लिए, बल्कि फरमाया हलाकत है इन नमाजियों के लिए। ये उन लोगों की बात हो रही है जो नमाज पढ़ते तो हैं लेकिन अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं। वो नमाजों को उनके वक्त से टाल देते हैं। वो नमाज पढ़ते तो हैं लेकिन बग़ैर खुशू खुजू के, बेधयानी से। उन्हें ये परवाह ही नहीं होती कि नमाज क़ज़ा हो गई तो क्या होगा। सोचिए, अगर नमाज में सुस्ती और गफलत करने वालों के लिए इतनी शदीद वईद है तो उस शख्स का क्या अंजाम होगा जो जानबूझकर तकब्बुर की वजह से नमाज को मुकम्मल तौर पर तर्क कर देता है। ऐसा शख्स तो इस्लाम और कुफर के दरमियान की लकीर को पार कर जाता है। ये तो था नमाज छोड़ने का एक उमूमी नुकसान, लेकिन शरीयत ने हमें यह भी बताया है कि हर नमाज को छोड़ने का अपना एक अलग गुनाह और अपना एक अलग अजाब है। नमाज फजर को छोड़ने पर फरिश्तों की गवाही से महरूमी और मुनाफिकीन की फहरिस्त में नाम लिखे जाने की वईद है। नमाज असर को छोड़ने पर तमाम आमाल के ज़ाया हो जाने का ख़तरा है। और इसी तरह हर नमाज की अपनी एक शान और उसे छोड़ने पर अपना एक नुकसान है। तो दोस्तों, आज का सबक ये है कि नमाज को छोड़ना कोई मामूली बात नहीं, बल्कि ये दुनिया और आखिरत की तबाही और बर्बादी खरीदने के मुतरादिफ है। दोस्तों, 1 मिनट इस दूसरे और इंतहाई अहम हिस्से में हमने नमाज के बकिया 3 रूहानी राजों को जाना और इसको छोड़ने के हौलनाक अंजाम को समझा है। हमने जाना कि नमाज का दूसरा राज गुनाहों से हिफाजत यानी प्रोटेक्शन है। ये एक रूहानी ढाल है जो हमें बेहयाई से रोकती है। तीसरा राज ये है कि ये शुक्रगुजारी का अमली इजहार है, जहां हमारा क़याम, रकू और सजदा हमारे रब की नेमतों का शुक्रिया अदा करता है।